नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य के पुत्र और नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं हरीश रावत ने एक बार फिर से पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लालकोट विधानसभा सीट पर अब तक पुलिस कर्मियों के पास पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे हैं। अधिकार का भी सवाल है। सूचना बड़ी चिंताजनक है क्योंकि ये लोगों के अधिकार का भी सवाल है और एक बोर्ड से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो ये गंभीर मामला है और बहुत दोनों वाहनियां जो हमारी रुद्रपुर में हैं उसमें एक दो सूचना बड़ी चिंताजनक है क्योंकि ये लोगों के अधिकार का भी सवाल है और एक बोर्ड से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो ये गंभीर मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथियों का ऐलान हो चुका है। वैदिक परंपराओं और पंचांग पूजा के पश्चात भगवान के कपाट खोलने की तिथि 6 मई को प्रातः 6:25 पर तय की गई है। 1 मई को भैरव पूजा के बाद 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में जो रावल जी हैं उनकी उपस्थिति में जो यहाँ के आचार्य हैं वेद पाठी हैं उनकी पंचांग गणना के आधार पर उन्होंने केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित की है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को प्रातः 6:25 पर खुलेंगे और इससे पूर्व 1 मई को जो क्षेत्रपाल भगवान है उनके पूजा अर्चना यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर में होगी और 2 मई को केदारनाथ जी की जो चल विग्रह डोली है वो यहाँ से केदारनाथ जी के लिए प्रस्थान करेगी। भगवान केदारनाथ जी मई 6 तारीख को कपाट खुलेंगे ठीक प्रातः काल 6:25 पर। और जो भगवान केदारनाथ जी का उससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है भैरवनाथ पूजा 1 मई को होगा। 2 मई को 2 मई को भगवान यहाँ से हिमालय गमन करेंगे और प्रथम पड़ाव गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में। 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गौरीमाई मंदिर में फाटा में रहेंगे और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गौरीमाई मंदिर में रहेंगे और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान श्री केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। अक्षय तृतीया के यहाँ पर पहले 1 मई को यहाँ पर भैरव पूजा होगी और 2 मई को यहाँ से केदारनाथ जी का डोली प्रस्थान होगी और पहला पड़ाव वहाँ पर फाटा पर होगी, गुप्त काशी होगी और दूसरा पड़ाव गौरी कुंड होगा फाटा और तीसरा पड़ाव गौरी कुंड होगी और चौथा पड़ाव केदारनाथ धाम में होगा। ये 5 तारीख को वहाँ पहुँच जाएगी और 6 तारीख को सुबह 6:25 में परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी के करकमल द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दिवाली तक सभी देशवासियों को नहीं विश्व के सभी सद्भक्तों को वो दरवाजा खुला रहेगा। उधर सियासी बेरीनाग में 3 दिवसीय नेत्र प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। शिविर में पहले दिन 400 लोगों का नेत्र प्रशिक्षण किया गया। ऑपरेशन निशुल्क है और दवाओं का वितरण भी इस दौरान किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश बिजवाल करेंगे। शिविर में गणाई, गंगोली हाट, थल आदि क्षेत्रों से आंखों के प्रशिक्षण के लिए लोग पहुंच रहे हैं।
पर लोग आंख दिखाने आए थे, जिसमें से स्क्रीनिंग अभी चल रही है। और ये नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ के निर्देशानुसार हमारे बेरीनाग हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर चल रहा है। कल और परसों भी ये कैंप जारी रहेगा। कल और परसों ऑपरेशन थिएटर में अधिक से अधिक लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन बेरीनाग से आए पिथौरागढ़ से आए डॉक्टर ब्रजवाल जी द्वारा किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लांट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यशाला का आयोजन कर रही है, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा अन्य जगहों से आए टीचरों को ट्रेनिंग के द्वारा सशक्त किया जा रहा है। इस मौके पर गुरुकुल कांगड़ी और मदरहुड यूनिवर्सिटी के कुलपतियों द्वारा संयुक्त रूप से पूजा पाठ यज्ञ कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जितनी भी संस्था काम कर रही हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, उनके कोऑर्डिनेटर्स का आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। ये जब उनके साथ हुआ, ये गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय इस बात के लिए प्रतिष्ठित है, यहाँ भारतीय संस्कारों के साथ, उन परंपराओं के साथ जो भी हमारे प्रशिक्षु आते हैं, हम ये उनको प्रेरित करते हैं कि हमारी जो भी परंपराएं हैं उनको निर्वहन करते हुए जो आपके विषय से संबंधित जो प्रशिक्षण है वो यहाँ बखूबी चलता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे फील हुआ कि हम लोग जिस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हो कि यज्ञ के साथ उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, उस सभी ट्रेनर्स यहाँ से एक आहुति डालने के साथ यहाँ से जाएंगे, ताकि जिन विद्यार्थियों को वो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे, उनको उन संस्कारों के साथ, उन संस्कृति के साथ, उन विधाओं के साथ सब बातें बताएं जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों केंद्र सरकार बच्चों को आर्सेनिक दवा का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल ने स्कूली छात्राओं और अध्यापकों को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा वितरित की है। इस दौरान डॉक्टर शिखा सम्मल ने दवा के सेवन की जानकारी दी। साथ ही बताया कि कुछ ही समय के बाद स्कूली बच्चे बोर्ड की परीक्षा में भाग लेंगे। ऐसे में बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए दवाएं बांटी जा रही हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बहुत पास है और इसी उद्देश्य और बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी भी अपने उसमें है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे माननीय निदेशालय उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा कोशिश यही रहेगी कि छात्र छात्राओं को प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाने के हेतु आर्सेनिक एल्बम का वितरण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि बच्चे अपने परीक्षाओं को अच्छे से दे पाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी गढ़वाल में डॉक्टर्स की टीम के साथ पीजी गेस्ट हाउस के मालिक की मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीजी गेस्ट में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर जमकर हर रोज हुड़दंग मचा रही थी, गेस्ट हाउस के मालिक को धमका रही थी। ऐसे में गेस्ट हाउस के मालिक ने जमकर डॉक्टर्स की टीम की लाठी डंडों से मारपीट कर दी। वहीं मामला थाना कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी, एक हाथ में लठ था। वहाँ मैंने कहा कि नहीं अगर कोई बात है तो आप पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस से बात करेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा सब अपने रूम में जाने लग गए। इसके बाद ये और इसके कोई लोकल इन्होंने गुंडे गांडे लड़के बुलाए और सीधा आके सिर पे ये रोडों से मारने लगे। मेरे सिर पे बॉडी पे रोडे बजी, सब कुछ हुआ और मेरे सिर पे ब्लीड हो गया। और उसके बाद मेरे को चक्कर से आने लग गए, शुरू हो गए। तो ये उसके बाद फिर हम इधर आए, हॉस्पिटल आए कि CT स्कैन ये वो करवाना है हमने। तो उसके बाद ये हॉस्पिटल भी आए और हमें धमकी दी कि हम यहाँ के लोकल हैं, 50 बंदे बुला के हॉस्पिटल को लॉक करवा देंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं
और लेकिन ये देर रात रोज का काम है इनका, शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं। और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे हमारे साथ। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को बुलाया है और बिल्कुल आत्मरक्षा हेतु सर, और कोई भी पति नहीं देख सकता कि उसकी पत्नी को उसके गला पकड़ा जाए उसके सामने, और अपने अपनी आत्मरक्षा हेतु ये किया। इन्होंने भी हमें मारा है, उसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने बनाई नहीं है। ये लोग मुझे घसीटते हुए नीचे फ्लोर पे ले गए, तो ये मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस चक्कर में ये सारी लड़ाई हुई है। हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज अपना शोर बंद करिए, हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। इस कारण ये इतना बवाल मचा दिया है इन लोगों ने कि अभी तो इन्होंने हद पार कर दी है। और इन्होंने ये वो वाला वीडियो डाला है जो इन्होंने खींचा है, क्योंकि हम उस समय दो तीन ही लोग थे। दो मेरे अटेंडेंट हैं जो होटल में काम करते हैं, और एक मेरा देवर, एक मैं और एक मेरे हस्बैंड। तो हम इनसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम 11 बजे इन लोगों को चुप कराने के लिए अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं कि प्लीज चुप हो जाइए। उसके बावजूद ये गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही बोलना चाहूंगी कि कौन पति होगा कि अपनी पत्नी को मार खाते हुए या फिर उसका गला दबाते हुए देखे। रामनगर के मरचुला के कुंपी गांव में बीते दिन एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। बाघ के हमले में मौत होने के बाद भी कोई आला अधिकारी परिजनों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मरचुला में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं की जाती तब तक जाम यथावत लगाए रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हम आपको बता दें, जहां पर बिजली घर में अचानक करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जिला चिकित्सालय हरिद्वार में उसकी मौत पर आशंका व्यक्त करते हुए जोरदार हंगामा किया और फाउंड्री गेट पर बिजली घर के बाहर रोड पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली अधिकारियों ने चंदा इकट्ठा कर परिवार को आर्थिक धनराशि देकर शांत कराया, तो वहीं उनकी धर्मपत्नी को संविदा पर नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। उधर लकड़ी तस्करों पर वन कर्मियों ने बड़ी सफलता हाथ लगी है और लकड़ी तस्करों को पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार रामनगर में 6 मोटर बाइकों से खैर की लकड़ी चोरी करने का प्रयास कर रहे वन कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। साथ ही एक तस्कर को रंगे हाथ पकड़कर बाकी अन्य अपनी मोटर बाइक छोड़कर वहां से तस्कर फरार हो गए। वन कर्मियों ने 6 बाइकों को अपने कब्जे में लिया है। वन विभाग की माने तो तस्करों के पास से पकड़ी गई 25 कुंतल खैर की लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बेलपड़ाव रेंज में गेबुआ ब्लॉक में रात की गश्त पे हमारी टीम गई थी। तो 6 मोटरसाइकिलों में खैर की लकड़ी पकड़ी गई और एक अपराधी पकड़ा गया और बाकी मौके से भाग गए। और जो मोटरसाइकिल है हमने उनको सीज कर दिया है और जो उसके साथ जो अपराधी को जेल हो गई। जो अपराधी भाग गए हैं उनका भी दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। खबर हल्द्वानी से, जहां लगातार हो रही वाहन चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया है और बाईपास चेंजिंग ग्राउंड के पास से कार और एक व्यक्ति सहित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला हल्द्वानी और पकड़ा गया आरोपी मुरादाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से कार भी बरामद की है। इस बिस्ट ने 24 फरवरी को कोतवाली में सूचना दी कि उसकी i20 गाड़ी चोरी हो गई है। तो उसके आधार पर अभियोग थाना हल्द्वानी में, कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया और कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी का भी सहयोग लिया गया। इनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया डंपिंग जोन के पास से, जिनके पास से i20 कार बरामद की गई। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।